इन साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें कोलकाता के मैनेजर साहब जो हैं, एरिया मैनेजर बनकर, उन्होंने भुगतान कब तक स्टार्ट होगा, पोर्टल कब लॉन्च होगा, इन सब बातों की जानकारी दी है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको आधार समझिएगा। आज तक भारतवर्ष में बहुत सारी कंपनी हैं और बहुत सारे कंपनी नहीं। बहुत सारे कंपनी थे, लाखों कंपनी चले गए और आज लाखों कंपनी भी हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज ना टाटा के लिए, ना किसी रिलायंस के लिए, ना कहीं किसी के लिए सरकार आगे नहीं आए जिस कदम उठा के आज सहारा इंडिया परिवार के लिए सरकारी तंत्र लग गया है पूरा इसका भुगतान करने। यानी आप समझिए कि ये आधार आपका मजबूत नहीं होता तो भारत सरकार अगर बहुत बड़ी सरकार है होता तो आज पर्ल इंडिया का क्यों नहीं करा रहे, आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का क्यों नहीं करा रहे। आज बहुत सारे कंपनी इस बीच में रोज वैली हो गया और कोई कंपनी हो गया, रेमेल हो गया, इस कंपनी का भुगतान क्यों नहीं करा रहा है, उसके लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए आपके साथ आप आगे बढ़ रहा है, भारत सरकार आ रहा है कि आज आप देनदारी देने की स्थिति में हो, एक आप लाइव हो, आप जिंदा हो। आज भी आपका ऑफिस खुलता है, आप आज भी यूनिफॉर्म पहनते हो, आज भी आप भारतवर्ष में आप जो है मजबूती के साथ खड़े हो, कंधे पे कंधे मिला के आगे बढ़ रहे हो, चाहे सहारा विंड्स के माध्यम से हो, चाहे सहारा ई स्कूटर रेंटल के माध्यम से हो, चाहे आज सहारा इंडिया परिवार का हिम्मत। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे आधार को देखिए। 45 वर्ष की इतिहास आपके साथ है। क्या ऐसे कोई कंपनी है जो स्वाधीन देश की भारत के बाद 1947 15 अगस्त के बाद 45 साल तक आज लाइफ है। एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो फाइनेंस मार्केट में था, जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट में है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार लड़ाई लड़ने का हिम्मत किसी का था तो वो बात बताइए। अगर आज देश का इतना 12 साल तक भारत का क्रिकेट टीम को, महिला क्रिकेट टीम को, हॉकी टीम को आज लातूर में लोगों को घर बना के देना, भुज में घर बना के देना, साइक्लोन में उड़ीसा में वो कुकिंग फूड देना, अगर सारे चीजों को अगर एनालिसिस करके देखें और कंपेयर करिएगा तो आज भारतवर्ष में सहारा के बगल में बैठने वाला किसी भी सरकारी तो छोड़ दीजिए, बेसरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी प्रतिष्ठान भी नहीं। आप इसको समझने का आधार कितना आपका मजबूत है। आपका आधार ये कहता है कि 2,25,000 करोड़ जमा लेने की आप हिम्मत रखते हो। कब से? 1 फरवरी 1978 से 30 सितंबर 2012 तक। ये आपका आधार है। लोग का विश्वास है था बोल के आज ये पैसा आपने उठा पाया। आज लोगों का विश्वास है। आज लोग कह रहे हैं, आज लोग फोन कर रहे हैं सेंट्रल रजिस्टर का वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी लोग जगह जगह में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला रहे हैं। वो कह रहा है कि एकदम पेमेंट मिलेगा। हम तो बोलते थे पेमेंट मिलेगा। आज भारतवर्ष में सहारा का ये व्यवस्था को देखते हुए एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ जो प्रधानमंत्री के द्वारा कल आयोजित हुआ। और उस आयोजन में भी आज जो है प्रेस न्यूज के माध्यम से जो है इस बात को कहा गया कि सरकारी सहकारिता विषय को भारतवर्ष एक रिवोल्यूशन के लेगा हर जगह में। जानते क्यों? ये आत्मनिर्भर भारत जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का सबसे जो पहला कदम होगा वो सहकारिता से आएगा। सहकारिता एक आत्मनिर्भर संस्था है। मेंबर आएगा, मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट करेगा और वो सहकारिता संस्था को एक बार आप मान के चलिए, भारतवर्ष में आत्मनिर्भर जो आगे होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा हर क्षेत्र में। ये सहकारिता संस्था का एक बहुत बड़ी जो है कार्यक्रम होगा आने वाला। देखिएगा 2, 4, 6 महीने में आप देखिएगा भारत सरकार जो है इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए
भविष्य बहुत बड़ा भविष्य, सहकारिता का एक बहुत बड़ा भविष्य है, जिस भविष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को आज के माध्यम से आधार को समझने की कोशिश करिएगा। हर जगह में सहारा एक जो है आपको दिखेगा, आज दिखेगा, क्योंकि एक मिशन बना के सहारा इंडिया परिवार 1978 में चला था। क्योंकि आज अगर बुनियाद मजबूत था, कितना झड़ आया, कितना भी समस्या आया, हिले डूले सब दिन आए, एक दिन आया कि नहीं जो है जैसा जो है माननीय सहारा सिंह का पेरोल खत्म हो गया, फिर 2 बजे खबर आया नहीं, पेरोल फिर कंटिन्यू कर गया। बहुत सारा झड़, बहुत सारा बतास हम लोग के सामने आया, लेकिन हम लोग टिके रहे। और वो टिके रहने का जो लाभ होता है, वो जो फाउंडेशन का लाभ है वो मिलना शुरू हो गया। और 5,000 करोड़ में शुरुआत तो सीआरसी भुगतान करेगा, और उसमें आपका व्यवस्था बता दे रहा हूं, मिड ऑफ जुलाई में ये पोर्टल आपके सामने आगे आ जाएगा। रैंडम टेस्टिंग चल रहा है, 26 जून से रैंडम टेस्टिंग चल रहा है, और वो टेस्टिंग सफलता को जो कमी हो रहा है वो ठीक कर रहे हैं। और मिड ऑफ जुलाई यानी 15 जुलाई तक ये आपके सामने, हमारे सामने आ जाएगा। और जमाकर्ता का भुगतान भी सही तरीके से जब व्यवस्थित हो जाएगा, तो साथ साथ प्रबंधन के द्वारा न्यू इंट्रोडक्शन, रिन्यूअल, जो कुछ भी हमारी आना बाकी है वो सारे चीजें आएगा। तो फिर धीरे धीरे हम लोग उस लेवल को पहुंचने के लिए हम लोग प्रयास करें। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आप किसी व्यक्ति से बात करो तो आधार, जैसा हमने कहा ना कि एक व्यक्ति से अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे आपको एक जानकारी दे कि मेरे एक अंकल, पिताजी, हमारे जो पिताजी अभी नहीं रहे हैं, 2002 से उनका देहांत हो चुका है। मेरे पिताजी का पिताजी और एक हमारे परिवार का पिताजी के पिताजी, हम लोग 2 भाई थे। नहीं, हमारे जो ग्रैंडफादर थे 2 भाई थे, उन्हीं का इन्हीं के चाचा जी जो हमारे लगेंगे, वो चाचा जी रिजर्व बैंक कलकत्ता से ज्वाइन करते करते वो व्यक्ति चीफ जनरल मैनेजर से रिटायरमेंट लिए थे। उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद जिस समय प्रणब मुखर्जी एक ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय नया करके एक डिपार्टमेंट सुप्रीम रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक बनाया गया था, जिसका नाम था एनसीपीआई, यानी नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, जितना इंटरनेट पेमेंट यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, जितनी प्रकार का भुगतान होता था उसको गाइड करता था, मॉनिटर करता था। वो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो उस डिपार्टमेंट में उन्हीं को सीईओ रखा गया था। उनका नाम है श्री अभय प्रसाद होता। अगर आप कंप्यूटर में खोल लीजिएगा एनसीपीआई, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसमें आप लिखिएगा फर्स्ट सीईओ कौन है, तो अभय प्रसाद होता है। आज उनका फिर बीच में उनका थोड़ा सा ये हेल्थ रिलेटेड इश्यू हुआ, तो फिर वो छुट्टी लेके कुछ ट्रीटमेंट कराए, और आज वो व्यक्ति फेडरल बैंक का जो है ये हो गए हैं, मतलब फेडरल बैंक का चेयरमैन। फेडरल बैंक आप जानते हैं बहुत बड़ी बैंक है, उसका वो चेयरमैन पे आज काम कार्यरत करेंगे। 1 जुलाई से वो कार्यभार संभालेंगे, यानी मंडे से वो कार्यभार संभालेंगे। मैं जब सहारा इंडिया परिवार में शुरुआत किया था 92 अप्रैल में, मैंने जो चाचा थे उनको सब परिचित चाचा थे हमारे, तो उनको बोले थे, वही व्यक्ति हमको बोले थे कि सहारा इंडिया एक अच्छा कंपनी है, जो इसका बेसिक वैल्यू बहुत मजबूत है। उनसे मैं वार्ता करके संस्था को ज्वाइन किया उस समय। आज भी वो व्यक्ति कहते हैं कि सहारा इंडिया मजबूत, सहारा इंडिया अपनी मजबूती पे आज अपने कदम पे आगे बढ़ रही है। और ये मजबूती कहता है कि सारा समस्या का समाधान, थोड़ा समय ज्यादा लग गया रमेश, नहीं तो ये समाधान कब का हो गया। ये आधार ही लोगों को कहता है। आज कहीं पे जाइए, किसी व्यक्ति से बात करिएगा, 45, आज सोचे ना, मेरा सहारा इंडिया में 32 ईयर होने जा, 32 ईयर मेरा काम करना हो गया। बहुत सारे लोगों का 30-35 साल हो गया सहारा इंडिया परिवार में काम करना। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक व्यक्ति का जो है एक लंबी समय सहारा इंडिया परिवार के साथ जुड़ा है। हाँ, आज 5 से 7 वर्षों से समस्या अनेक हम लोग देखे। अब मैं आज के परिवेश में जरूर इस बात को आपके सामने रखूंगा कि समाधान का रास्ता आपके पास आ चुका है। बस
इसी 10-15 दिन की इंतजार करिए, पोर्टल लॉन्च होगी, धीरे धीरे भुगतान शुरू हो जाएगा, सारे चीज धीरे धीरे व्यवस्थित होगा। और मुख्यालय में भी अभी बहुत जोरों से काम चल रहा है, बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम में वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पेमेंट सुविधा, एनआई, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट हम सभी लोगों को आधार को लोगों से समझाना होगा कि मैंने एक डिपॉजिट को कहा, मैंने एक दमदम ऑफिस में एक दिन बैठा था आज से 4 साल 5 साल पहले, और उसी में बैठा हुआ था, मीटिंग लेने के बाद थे, पतला थे, और हमने इनको बुलाया तो आके हमारे चैम्बर के सामने 1-2 बार जा रहे थे, तो मीटिंग खत्म हुआ था तो हम चाय पाय पी रहे थे, तो व्यक्ति हमारे पास आए, बोला आप हमको जानते हैं? मैं बोला नहीं जानते हैं। अरे आप क्या जानेंगे, मैं भवानीपुर से मैं डिपोजिटर हूँ, मैं सहारा से 16 बार मैच्योरिटी ले चुका हूँ, 16 टाइम मैच्योरिटी ले चुका हूँ, 16 बार मैं मैच्योरिटी ले चुका। या तो सारा सुपर खोलते होंगे या माइनर खाता 1-1 साल का खोलते होंगे। 16 बार वो व्यक्ति अपना परिचय ऐसे दे रहा था कि मैं 16 बार मैच्योरिटी ले चुका हूँ। आज बहुत सारे जमा करता है, ऐसे भी हमको आज मिलेंगे, भले आज नहीं कहेंगे क्योंकि परिवेश खराब है। बहुत सारे लोग हैं मैच्योरिटी सहारा इंडिया परिवार में लेके कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ा होगा। ये हमारी सहारा इंडिया परिवार का ताकत है। और इस आधार के साथ जब कंपेयर करेंगे आप अपने तभी ये परिवार आगे सम्मानित जमाकर्ता से कि 45 साल मिलेंगे, 45 ईयर यानी 5-10 एक बहुत बड़ा समय होता है कि आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक आखिरी राज की हो वो 45 वर्ष हो, ये बहुत बढ़िया था। ठीक है, घर में बुजुर्ग होना जरूरी है, 45 साल हम लोग आज बेहद आवश्यक है। दूसरी बात है, आज के तारीख में 2,25,000 सोचे ना, आंख बंद करके सोचिए, 2,25,000 करोड़ 1978 से 2012 34 वर्षों में अगर देखा जाए तो 34 वर्षों में 2,25,000 करोड़ कार्यकर्ता हमारा होगा। जो कार्यकर्ता दिन रात एक करके सहारा इंडिया परिवार को पूरा एकदम भक्त की तरह, जैसा भगवान का भक्त होता है उसी भक्त की तरह अपना काम किया, अपनी बड़ी क्या बोला जाएगा एकदम बड़ी जबरदस्ती के साथ, उत्साह के साथ। ऐसा कोई सहारा के बारे में अगेंस्ट में बोल रहे हाथ मार देता। मैं जब नया सहारा इंडिया परिवार में जुड़ा था तो एक काउंटर के सामने ने एक तिलवकर तिल वरिष्ठ खड़े थे, वहाँ पे के ठाकुर जी उनको जानते हैं, सुरेश गुप्ता, वो जानते थे उनको। के ठाकुर वो सुरेश गुप्ता खड़ा था, एक डिपोजिटर आया, कुछ गाली दे दिया, सहारा इंडिया को गाली दे दिया। आप विश्वास करेंगे नहीं, वो व्यक्ति लेफ्टी था और लेफ्ट में ऐसा मारा वो व्यक्ति बेहोश हो गया। की लड़ाई के सही मैं सुन नहीं पाता था, ये कार्यकर्ता शहीद, चाहे जनगण मन, चाहे आपका जो है वो भारत माँ का नमन करना, सब कुछ कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहूंगा कि धैर्य जो आज आपका था कि रिवेंज लेने के लिए, अगर हमारा सक्सेस ही उनके लिए रिवेंज होगा तो हम लोग सक्सेस होने के लिए बस धैर्य के साथ थोड़ा सा और इंतजार हम लोग कर लें तो हमारा इंतजार भी खत्म हो जाएगा और धैर्य भी हम लोग का जो है वो रिजल्ट दे देगा। और साथ में हमारी प्रगति में हम आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और सफलता हो। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, आज हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग सारे बातें को समझते हैं, सारे बातें को समझते हैं और समझते हुए आज इस बात को लेके हमारे सहारिन जो हमारे फील्ड के कार्यकर्ता है उनकी अभिव्यक्ति आज अगर इस परिस्थिति में सबसे अगर बहुत सारा परिस्थिति में देखा जाए तो कार्यकर्ता आज एक कार्यकर्ता भारतवर्ष में अपने से अपना आप से कोई जमीन बेच के, कोई गहना रख के, कोई कुछ करके आज सम्मानित जमाकर्ता को, अगर सम्मानित जमाकर्ता को हल्का किया है तो उसमें सहारा इंडिया परिवार के एक कार्यकर्ता, इसीलिए कि ओनरशिप फीलिंग है उनके अंदर में। कल ठीक होगा, इस गारंटी उनके अंदर में है, कल ठीक होगा, कल मेरा भुगतान हो जाएगा, इस गारंटी के साथ और वो ओनरशिप फीलिंग के साथ कि मेरा कंपनी है, इस फीलिंग के साथ वो कार्यकर्ता सहारा इंडिया परिवार के साथ दिन रात एक करके इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास आज भी सुन नहीं पाता है। भले खुद गाली देता है, लेकिन अगर आज खुद गाली भले देता है, मुंह से निकल जाता है परिस्थिति को लेके, लेकिन आज भी अगर दूसरा कोई गाली दे दे अपनी कंपनी को तो उससे बर्दाश्त नहीं। ये तो मालिकाना है ना, ये तो ओनरशिप फीलिंग है, तभी तो ऐसा होता है।
तो इसी बातों को लेके जो बातें आज आपको हमने समझाने की कोशिश किया कि कम से कम आधार को समझने के लिए प्रयास करिए, और आधार को समझते हुए जो हमारे धैर्य के साथ जो विश्वास आगे बढ़ रहा है और हमारी सफलता हमारे कदमों में आने जा रही है, इस परिस्थिति में हम लोग आपस में एकजुट रहने के लिए प्रयास करें।